जानेंगे आज हम MNPV के बारे में। मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। NPV में हम जानते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। ये NPV के वैल्यू होते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कर दिया जाए तो हमारा NPV निकल करके आ जाता है। तो ठीक इसी तरह मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी जब हम ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के जगह पर टर्मिनल वैल्यू को हम यूज करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को जब हम माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो हमारा MNPV निकल करके आ जाता है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश, जैसा कि टर्मिनल वर्ड का मतलब यहां पर हुआ, टर्मिनल का मतलब हुआ फाइनली एंड कर लेना। इसका मतलब फाइनल भी हो गया, इसका मतलब एंड भी हो गया, इसका मतलब क्लोज भी हो जाता है, इसका मतलब स्टॉप भी हो जाता है, इसका मतलब कंप्लीट भी हो जाता है, इसका मतलब या इसके सिमिलर जितने भी वर्ड होते हैं वो सब इसका मतलब हो जाता है टर्मिनल का मतलब। तो वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसका क्या एक्सप्रेशन हो रहा है, कि इस टर्मिनल का मतलब क्या निकल करके आएगा। तो यहाँ पर टर्मिनल का मतलब निकल के आ रहा है कि किसी प्रोजेक्ट, मान लेते हैं कि कोई ये प्रोजेक्ट है, ये बिगिनिंग ईयर है और यहाँ से फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर पर प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल हो गया, टर्मिनल ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पर थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन कर दिया गया। तो अब समझ में आया टर्मिनल का मतलब यहाँ पर। तो टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश, टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश। अब एक चीज़ तो समझ में आ गया, टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इस जगह पर जो वैल्यू निकल करके आएगी, फाइंड आउट होगी, उसी को हम टर्मिनल वैल्यू बोलेंगे। किस चीज़ की? कैश की। हम तो कैश ही इसमें इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट में, और कैश ही हमारा रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू के रूप में हमारे पास कैश ही आएगा, कैश आएगा और कैश आएगा थर्ड ईयर में भी। तो उस समय ये जो कैश आएगा उसको हम टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश कहेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट में हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 1 लाख। फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास 50,000 आए, इनफ्लो हुए, कैश इनफ्लो। सेकेंड ईयर में 60,000 कैश इनफ्लो हुए और थर्ड ईयर में 80,000 कैश इनफ्लो हुए, मान लेते हैं। तो टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू का मतलब कि हम इस कैश को बिजनेस में न रख करके हम इसको री इन्वेस्ट कर देंगे। री इन्वेस्ट किस में करेंगे? आउटसोर्स, एक्सटर्नल आउटसोर्स में, बिजनेस से हट करके एक्सटर्नल आउटसोर्स में हम इसको री इन्वेस्ट कर देंगे। कब तक? जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता है। तो प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म होता है इस ईयर में, टर्मिनेट होता है। तो इतने दिन के लिए हम ये 50,000 को हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसको हम इन्वेस्ट करने पर जो यहाँ पर हमें वैल्यू निकल करके आएगी इस 50,000 को, इसी को हम बोलेंगे टर्मिनल वैल्यू। अब क्लियर हुआ?
तो मान लेते हैं कि इस 50,000 को हम 10% पर इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, तो हमारा टर्मिनल वैल्यू आफ्टर 2 ईयर कितना मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि ये यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू मिलेगा फ्यूचर वैल्यू 1। तो ये कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 50,000 इंटू 10% पर है तो 1.1 और पावर हो जाएगा, ये 2 ईयर के लिए है तो 2, ये हमारा वैल्यू होगा फ्यूचर वैल्यू 1। फ्यूचर वैल्यू 2 के लिए कितना हो जाएगा 60,000, तो ये फ्यूचर वैल्यू 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 1.1, और ये थर्ड ईयर में जो 80,000 निकल करके आ रहा है, ये इसके लिए FV3 ये हमारा वैल्यू 0 ईयर, इसके लिए तो कोई ईयर बचा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये हमारा यही वैल्यू मिलेगा 80,000। इन तीनों का जो टोटलिंग होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल कैश फ्लो। टोटलिंग कितना होगा इन लोगों का, $50,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू 6050 फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए ये हो गया 60,000 इंटू 1.1 इक्वल टू 66,000 और ये हो गया 80,000, ये सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए। ये टोटलिंग हमारा हो गया प्लस 80,000 प्लस 6500 इक्वल टू 206,500, ये जो है 80,000 है ना, ये 2,06,500 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा टोटल टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो के जगह पर हम FV1, FV2, FV3 लिख सकते हैं। FV1 प्लस FV2 प्लस FV3। अब हम 50,000 को हम कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 प्लस 10% के रेट से 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपाउंडिंग हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये फ्यूचर में वैल्यू मिलेगा, प्लस 60,000 को 1 प्लस 10% के रेट से, इसके लिए 1 साल ही बचा, ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 1 साल के लिए, और ये 80,000 का वैल्यू उतना ही मिलेगा क्योंकि इसके लिए 0 हो गया, 0 ईयर। ओके, ये कैलकुलेट करने पर 2,06,500 जो आया, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल कैश वैल्यू। टर्मिनल कैश वैल्यू, प्रोजेक्ट के एंड पर जो हमें वैल्यू मिलते हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनल कैश। ये तो हुआ टर्मिनल कैश वैल्यू, लेकिन मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू MNPV। तो अगर हम बात सिर्फ इसकी करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सिर्फ इसकी बात करें तो इसकी बात अगर हम करें तो हमारा टोटल कैश वैल्यू हमारा कितना है, टोटल टर्मिनल कैश वैल्यू हमारा 2,04,000
6,500, यानी कि 2,06,500 है। इसको हम डिस्काउंटिंग रेट कर देंगे 10% से। कितने पर था ये? 10% पर था, 10% पर था, हाँ 10% पर था। तो डिस्काउंटिंग अगर 10% पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 10%। कितने साल के लिए? 1, 2 और 3, 3 साल के लिए, ये 3 साल के लिए। तो ये हो जाएगा 2,06,500 1.1 ये। अब 2,06,500 और ये 1.1 इक्वल टू हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू 1.331 1.331 इक्वल टू, ये अगर डिवाइड कर दें तो 2,06,500 डिवाइडेड बाई 1.331 155 147 155,147 हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकल करके आया 1,55,147। ये हमारा निकल करके आया। अब इसकी बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमारा हो जाएगा यही जो हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख। तो MNPV हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू 155,147 माइनस 1 लाख इक्वल टू 55,147। तो हमारा MNPV जो है 55,147 आएगा। ओके, अच्छा, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या हुआ? प्रैक्टिकली मीनिंग ये हुआ कि हमने इसमें इन्वेस्ट किए 1 लाख। हमारा मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? 55,147 जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू में है। अगर ये निगेटिव होता तो हमें लॉस होता, पॉजिटिव में हमें प्रॉफिट होगा। इसलिए प्रॉफिट होगा कि हमारा रिक्वायरमेंट बन रहा था कितना इन्वेस्ट करने का, ये हमें ये इन्वेस्ट करना चाहिए था। ये शुड बी इन्वेस्टेड। इस प्रोजेक्ट में 3 साल का जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारा रिक्वायरमेंट बन रहा था 1,55,147 इन्वेस्ट करने के लिए। हमें इतना इन्वेस्ट करने चाहिए थे। एक्चुअल में हमने इन्वेस्ट कितना किया? हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख इंस्टेड ऑफ दिस। इसके बजाय हमने ये इन्वेस्ट किया और रिक्वायरमेंट कितना था? इतना था। यानी कि हम अगर इसमें से इसको लेस कर दें तो हम प्रॉफिट में हैं। ये इतना माइनस इतना, यानी कि हम 55,147 हमारा पॉजिटिव आया, प्लस में हम, ये प्रॉफिट में है हम। यानी कि इस प्रोजेक्ट को, अगर ये प्रोजेक्ट है तो एक्सेप्टेड है। ओके।